कुंज बिहारी राधा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय ओम। सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री पुरुषोत्तम अधिक मास महामहोत्सव की जय। श्री दीपदान महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी
All glories to Simon devotees, all glories to Simon devotees, all glories to Simon devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो आप सब लोग बोलिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानजलशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो काफ़ी यहाँ पर नए लोग बैठे हुए हैं। भक्तों की संख्या तो कम है, नए लोग ही ज़्यादा है। तो हम लोग एक साधारण प्रवचन करेंगे यहाँ पर। आप लोगों से कुछ जानना चाहेंगे और कुछ आपको बताना चाहेंगे कि ये जो संस्था है, इस संस्था का नाम क्या है? इस्कॉन है। इस्कॉन अंग्रेजी में है और इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, और हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। तो ये इस प्रकार से इस्कॉन इस संस्था का नाम है। और इसके संस्थापक आचार्य कौन है? श्रील प्रभुपाद जी। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी ने कोई एक नई संस्था नहीं खोली है। ये संस्था किससे है? 4 संप्रदाय के द्वारा है स्थापित है। इस वास्तव में कौन सा संप्रदाय है ये? हाँ, कौन सा संप्रदाय? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो 4 प्रकार के संप्रदाय शास्त्रों में बताए गए हैं। है? और शिव जी बता रहे हैं पार्वती जी को पद्म पुराण में कि 4 संप्रदाय के द्वारा जो दीक्षा प्राप्त करते हैं वो दीक्षा मान्य होती है? और नहीं तो संप्रदाय बिना मंत्र निष्फला एवं मता। शिव जी बता रहे हैं पार्वती जी को कि जो संप्रदाय के बाहर मंत्र धारण करते हैं वो निष्फल होता है। हाँ, तो आजकल बहुत सारे आपने देखा होगा कि गुरु बहुत बन गए हैं, बहुत सारे गुरु हैं। तो समझ में नहीं आता है कि किसके गुरु धारण किया जाए। है? कई लोगों ने अलग अलग भगवान बता दिए हैं, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। इस्कॉन में जाते हैं तो बोलते हैं कृष्ण भगवान है, कहीं जाते हैं शिव जी भगवान है, कहीं दुर्गा जी भगवान है, कहीं गणेश जी भगवान है, कहीं तो भगवान निराकार है, कहीं साकार है, कहीं ज्योति है, और कहीं पर गुरु जी भगवान है। गुरु जी भगवान बन जाते हैं, उन्हीं के फोटो बढ़ते हैं। तो बहुत समस्या है कि भगवान है कौन है? सब लोग के लिए भ्रमित होते हैं, बहुत सारे भगवान बन जाते हैं। तो फिर शास्त्रों में बताया गया है कि जब आप संप्रदाय से जुड़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा वास्तव में भगवान कौन है। हाँ, और उसकी भक्ति कैसे की जाए। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वहाँ क्या कहते हैं? जिज्ञासा। हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो क्या हैं? सारे जिज्ञासा किए गए हैं। जैसे गीता में कौन जिज्ञासा करता है? अर्जुन। किसने आंसर दिया? कृष्ण ने। और भागवतम में कौन प्रश्न करते हैं? हाँ, राजा परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं। यहाँ पर शौनक ऋषि प्रश्न करते हैं।
राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं तो उत्तर कौन देते हैं? हाँ, सुखदेव गोस्वामी। हाँ, और जब शौनक ऋषि प्रश्न करते हैं तो उत्तर कौन देते हैं? सूत गोस्वामी। हाँ, इसी तरह पद्म पुराण है, पार्वती जी प्रश्न करती हैं तो उत्तर कौन देते हैं? शिव जी देते हैं। हमारे जितने भी शास्त्र है ना वो प्रश्नोत्तर हैं। हाँ, प्रश्नोत्तर किए गए हैं। तो इसलिए हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। जब जिज्ञासा होगी तब हमें मालूम पड़ेगा कि भगवान कौन है। नहीं तो हम किसी को भी भगवान मान लेंगे। हाँ, कोई भी गुरु आएगा वो अपने आप को भगवान बोलेगा, हम लोग मान लेंगे। हाँ, इसलिए शास्त्र, शास्त्र मतलब क्या है? शास्त्र का मतलब क्या हुआ? है भगवान की वाणी। यहाँ पर शासन करने का तरीका। जैसे हम लोग कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, मान लीजिए वॉशिंग मशीन लाते हैं ना, तो उसके साथ क्या मिलता है आपको? एक मैनुअल मिलता है कि इसको कैसे वॉशिंग मशीन को चलाना है। तो ये मनुष्य शरीर मिलता है तो उसके साथ मैनुअल मिलता है। क्या मैनुअल है? शास्त्र। गीता, भागवत, पुराण, वेद, ये सब शास्त्र हैं। तो ये मैनुअल मिला है कि आपको मनुष्य जीवन कैसे चलाना है, कैसे व्यतीत करना है, क्या क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं। तो ये सब जो है ये शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित होता है। तो ये मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य का क्या अर्थ है? नहीं, मनुष्य शब्द का क्या अर्थ है? हाँ, जो मनु की संतान है, जो मनु की संतान है उसे मनुष्य कहते हैं। हम लोग सब क्या हैं? मनु की संतान है। हम लोग संतान बंदर की संतान नहीं है, जैसे डार्विन की थ्योरी है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, आपने स्कूल वगैरह में पढ़ी होगी कि पहले हम लोग बंदर थे, धीरे 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 सीधे हो गए, कमर सीधी हो गई, फिर हम लोग कुछ बनाना सीख गए, कच्चा खाना खाते थे, पकाना सीख गए। तो वो एक व्यक्ति का सारा क्या है? अनुमान लगाया हुआ है, वो सच्चाई नहीं है। बंदर आज भी हैं, वो सीधे नहीं होते हैं, वो अभी तक ऐसे ही हैं। तो मनुष्य भी हैं, ये हमेशा से है, हमेशा से ये योनियां हैं, 84 लाख योनियां हमेशा से हैं। तो हम लोग क्या हैं? मनु की संतान है, इसलिए हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। तो मनुष्य जीवन हमें मिला है तो क्या करना है हमें? कैसे जीवन व्यतीत करना है? जैसे राजा मनु ने किया है, यानी कि हमारे पिता के पिता के पिता के पिता पीछे जाया जाए तो मनु मिलेंगे आपको। हाँ, तो हम लोग मनु की संतान है। जैसे कुंती के पुत्र हैं तो उन्हें कौन्तेय कहते हैं। जैसे भगवान कई बार गीता में बोलते हैं ना, कौन्तेय, हे कौन्तेय, यानी कि वो कुंती के पुत्र हैं। और कई बार पांडव कहा जाता है इन लोगों को, 5 पांडव कहा जाता है क्योंकि वो पांडु के पुत्र हैं। तो उसी तरीके से हम लोग मनुष्य कहे जाते हैं क्योंकि हम लोग मनु की संतान हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब और प्रश्न करेंगे हम कि आप फिर हम लोग भगवान कृष्ण को भगवान क्यों बोलते हैं? ये क्या कारण है? तो आप में से कितने लोग जानते हैं? अभी सिर्फ हाथ उठाइएगा, हैं अभी बोलने से पहले हाथ उठाइएगा, तो मैं पूछूंगा कि किसको बोलना है। ये जो भगवद गीता ये लिखा है शब्द, श्रीमद् भगवद गीता, तो भगवद गीता शब्द का अर्थ कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? हम लोग बचपन से भगवद गीता पढ़ते हैं, बचपन से भगवान शब्द सुन रहे हैं, लेकिन ये भगवद गीता शब्द का अर्थ क्या है, भगवान शब्द का अर्थ क्या है, ये हम लोग कई बार जाने ही नहीं, पता ही नहीं हम लोगों को। तो क्या है आपको पता है? एक और कौन है? भगवद गीता शब्द का अर्थ क्या है? 3-4 लोग। और माताओं में कोई जानता है भगवद गीता शब्द का अर्थ क्या है? बहुत छोटा सा प्रश्न है। गीता हम बाद में खोलेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि इनका अर्थ किसी को पता है? सिर्फ 4 लोग जानते हैं, वही आप बताइए पीछे। हाँ,
हाँ नहीं, हम पूछ रहे हैं भगवत गीता शब्द का अर्थ क्या है, उन्होंने क्या क्या किया है, ये तो ठीक है, आप तो भक्त हम लोग पता होगा। हाँ, भगवान का गीत, भगवत मतलब भगवान और गीता मतलब गीत। हरे कृष्ण। भगवान ने जो गाया उसे भगवत गीता कहते हैं। भगवान का गीत है, ठीक है। अच्छा, तो ये भगवान का गीत है, भगवान ने इसको गीत के रूप में गाया है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम भगवत गीता है, हैं? तो भगवान का गीत है, तो भगवान का क्या अर्थ है, हैं? हाथ उठाइएगा सिर्फ, अभी आप लोगों में से भक्त लोगों को हाथ नहीं उठाइए, बाकी लोग उठाइए। हाँ, भगवान का क्या अर्थ है, कितने लोग जानते हैं? 1 2 3 आप जानते हैं, 4। आप में से कोई जानता है? माताओं में कोई जानता है भगवान का? भगवान शब्द का अर्थ होता है, बचपन से हम लोग भगवान 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 बोल रहे हैं, आप भगवान शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं? कोई नहीं यहाँ पर? हाँ चलिए बताइए। पहले भगवान शब्द का अर्थ बताइए। भगवान शब्द है पहले बुआ, हाँ, उसके बाद वो नेक्स्ट। कोई बताया? हाँ जी बाबू जी बताइए। नहीं, अच्छा, आपका है? नहीं भैया, तो उसको वो तो भक्ति बनी है। ये भगवान भगवान शब्द का अर्थ क्या है? हाँ वो तो खैर नेक्स्ट स्टेज है, पहले क्या है भगवान, अभी किसी को नहीं पता। आप भक्तों में कोई जानता है भगवान शब्द का क्या अर्थ? हाँ, भग मतलब ऐश्वर्य और बाला मतलब जो है, मतलब 6 ऐश्वर्यों से जो युक्त है, उसी जो युक्त है। भग का मतलब ऐश्वर्य और वान का मतलब युक्त। जैसे आप लोग अगर कोई धनी होता है तो क्या बोलते हैं? धनवान बोलते हैं ना, और किसी में ज्ञान है तो ज्ञानवान है, और अगर कोई शक्तिशाली है उसको शक्तिवान या पहलवान बोलते हैं ना। तो वान मतलब होता है जो उसको धारण करता है या युक्त होता है उससे, पोजेस करता है, तो उसे वान कहा जाता है। तो ये भगवान हो गया, ठीक है। जो ऐश्वर्य से युक्त है उसे भगवान कहते हैं। ये हमारा जो इस्कॉन में आप आए हुए हैं, ये जो है यहाँ पर खाली हाँ 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 करके मत जाइए, कुछ सीखिए, हैं? क्योंकि जहाँ भी प्रवचन होता है वहाँ पे लोग हाँ 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 करके आ जाते हैं। अच्छा प्रवचन था, क्या था पता नहीं, हाँ ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप सीखिए। हमारे चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है? अमार आज्ञा गुरु हो या तारो ये देश, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कि मेरी आज्ञा है तुम सब गुरु बनो, है? आप गुरु किसे कहते हैं? जो मतलब कुछ ज्ञान देता है। तो आप सब लोग आगे लोगों को ज्ञान दीजिए। ज्ञान कैसे होगा, कैसे देंगे आप? जब आपके पास भी ज्ञान होगा, है? आपके पास भी ज्ञान होगा तब आप दूसरे को ज्ञान देंगे। तो कुछ सीखिए, है? तो ऐश्वर्य से जो युक्त है उसे भगवान कहते हैं। और कितने ऐश्वर्य हैं? 6 ऐश्वर्य हैं, है? तो 6 ऐश्वर्य पूर्ण उसे भगवान कहते हैं। अब 6 ऐश्वर्य एक एक करके बताइएगा, हाँ एक एक करके बोलिएगा। हाँ बताइए। सर्वशक्तिमान है, बलवान, बलवान हो गया, और हाँ सौंदर्यवान, और हाँ बताइए वैराग्यवान, हाँ ठीक है, और हाँ हाँ ज्ञानवान, और हाँ वही, अच्छा यशवान, हाँ यशवान, और एक रह गया ना, वो बोल दिया ना, धनवान। हाँ तो ये 6 ऐश्वर्य हैं जिनसे अब आप बोलोगे यार धनवान तो बहुत लोग हैं यहाँ पर, धनवान अंबानी बहुत धनवान है, तो हो गया भगवान है, हैं?
अब इसमें क्या करना है, आपको एक शब्द जोड़ देना है जिससे आप जान जाएंगे कि वो भगवान है। क्या वो शब्द है? अनलिमिटेड। कोई भी चीज़ होगी वो अनलिमिटेड होगी। हमारी जो कंपनी है वो क्या होती है? लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। अनलिमिटेड कंपनी है कहीं पे? और भगवान की कंपनी क्या है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड जोड़ देना, आप भगवान का अर्थ समझ जाएंगे। हाँ, अब आप सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। क्या है? धनवान। तो कोई धनवान है, अंबानी के पास कितना धन है? इस भारत में सबसे ज्यादा धन है। और उससे अमीर कौन है? बिल गेट्स। बिल गेट्स बहुत अमीर है ना। तो उसके पास कितना धन है? इस दुनिया में जो है सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति है। लेकिन क्या वो ये क्या कह सकता है कि दुनिया में जितना भी धन है, जितने भी ये नदियां हैं, समुंदर हैं, ये सब मेरा है? कोई बोल सकता है? कोई बोल सकता है? तो उसकी कंपनी क्या हो गई? लिमिटेड हो गई, है ना। लेकिन भगवान कहते हैं, भगवान क्या बोलते हैं? क्या बोला? गीता में बोला है कहीं ये सारा धन मेरा है? बोला है? बोला है गीता में? बोला है। भगवान क्या कहते हैं? मया अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सा चराचरम। ये प्रकृति सारी मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है, मैं इसका अध्यक्ष हूं। जैसे आपकी कोई कंपनी है तो आप अध्यक्ष है ना उसके कंपनी के, तो यानी कि वो कंपनी आपकी अध्यक्ष का मतलब क्या हुआ? हाँ, ऑनर है आप, यानी कि आपके आंखों के इशारे से चल रही है। अधि अक्ष का मतलब था आंख, है ना, और अधि मतलब अधिकार है। आपके आंखों के इशारों से वो कंपनी चल रही है ना। आप जैसे जाओगे, बॉस आ गए, सब लोग खड़े हो जाएंगे। जब आप जाओगे अंदर तब सब बैठेंगे, और जैसा आप बोलोगे ये काम करना है वो करेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मैं अध्यक्षेण है, यानी कि मेरी अध्यक्षता में ये सारी प्रकृति कार्य कर रही है। सारा प्रकृति ये भगवान की अध्यक्षता में, जितने भी यहाँ पर पहाड़ हैं, समुंदर हैं, जितने भी आप देख रहे हैं, नदियाँ हैं, जितना भी यहाँ तक कि सूर्य है, चंद्र है, ऊपर के भी जितने भी, सारी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड किसी आंखों के इशारे चल रही है? भगवान के आंखों के इशारे चल रही है ना। सबसे बड़ा धनवान कोई कह सकता है ऐसा? बोल सकता है ये सूर्य मेरी आंखों के इशारे चल रहा है? भगवान बोलते हैं तुम उग जाओ, सूर्य तो उग जाता है। कभी छुट्टी ली है? संडे की छुट्टी, मंडे की छुट्टी? कभी नहीं छुट्टी है, हमेशा 365 डेज ओपन, हमेशा चलता है सूर्य। और कभी इसकी रोशनी कम हुई है अभी तक? है नहीं हुई ना रोशनी, अभी वैसी रोशनी चली आ रही है, उतनी ऊष्मा है उसमें, है। तो कितना बड़ा काम है। हम लोग छोटा सा एक मोटरसाइकिल बना देते हैं या हवाई जहाज बना दिया तो हम लोग सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन उसमें कितनी समस्याएं आ जाती हैं। कभी पेट्रोल की समस्या है, कभी गाड़ी खराब हो गई, कुछ है, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन देखिए सूर्य को देखिए कितने सालों से उग रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारा जो है भगवान की ये प्रकृति व्यंत है। तो वो है धन, उसने सारा धन धारण किया है, इसलिए क्या हुआ? वो सबसे बड़े धनवान है। कितने धनवान है? अनलिमिटेड है। ये जोड़ते रहे, ये ध्यान रखना, ठीक है, अनलिमिटेड है। अच्छा, उसके बाद कौन सा आएगा? धन के बाद शक्तिमान, यानी कि बलवान। हमारे देश में यहाँ पूरे वर्ल्ड में कई देखे होंगे बहुत बड़े बड़े बलवान हैं। कौन है? कौन बलवान है? आप देखते हैं WWF, हाँ, तो उसमें बड़े बड़े बलवान आते हैं, देखते हैं। कौन है बताइए, नाम बताइए। हैं? खली वो भारतीय है, भारत का है, हाँ, वो है, बलवान है। और कौन आते हैं? कई विदेशी अंडरटेकर हैं। सब लोग ऑनलाइन चालू है इनका देखते हैं सब, हैं? तो अंडरटेकर है। लेकिन अगर 4 लोग मिल जाएं
तो खली हो चाहे बली हो चाहे कोई भी हो, अंडरटेकर हो, सब अंडर आ जाएंगे सारे नीचे आ जाएंगे। तो उनका क्या है, बल सीमित है, बहुत सीमित है, छोटी सी मात्रा में। ऐसे बहुत सारे हैं, दारा सिंह थे, लेकिन कुछ समय बाद वो बूढ़े हो गए, शरीर छोड़ दिया है। तो उनका क्या है, उनके लिमिटेशन भी है, कब तक वो बलवान रहेंगे। जब तक शरीर यंग है तब तक बलवान रहते हैं। अब हम लोग भगवान के बल की कामना करते हैं कि भगवान कितने बड़े बलवान हैं। जब वो 6 दिन के थे, 6 दिन के, तो उनको कौन मारने आई थी, पूतना मारने आई थी। पूतना का क्या अर्थ है? पूतना शब्द का अर्थ है पूत, यानी कि पुत्र ना नहीं देखती थी वो, पुत्रों को देखना नहीं चाहती थी, वो मार देती थी। वो किसी भी पुत्र को जन्मा था उसको मार देती थी, इसलिए उसका नाम पूतना पड़ गया वो बच्चों को देखना नहीं चाहती। तो पूतना का शरीर कितना बड़ा था, कितना बड़ा है, कितना बड़ा था? 18 किलोमीटर का शरीर उसका था। यानी कि अगर आपको हमारे मंदिर से पंजाबी बाग जाना है तो उठा के रख देगी वहां पे आपको तुरंत कोई मेट्रो की जरूरत नहीं है, कोई कार की जरूरत नहीं है। आप बोल लगे माता जी मुझे पंजाबी बाग जाना है, ये लो पहुंचा देगी तुरंत आपको तो इतना बड़ा शरीर। और भगवान कितने बड़े हैं 6 दिन के, और 6 दिन के बच्चे ने उस इतनी विशाल औरत को कैसे मार दिया? अपने दांतों से मार दिया। उन्हें स्तनपान कराया तो उन्होंने क्या करा, दूध के साथ साथ उसके प्राण भी पी गए। तो कितना बलवान है। चलो इससे भी आगे कोई हो सकता है। आप बोलो हो सकता है उसके अंदर कोई जादू हो, तो ठीक है। भगवान एक बार 7 दिन के थे, 7 साल के थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। क्या किया? गोवर्धन उठा लिया। और गोवर्धन कितने बड़े थे, कितने बड़े थे? 22 किलोमीटर की परिक्रमा है उसकी, 22 किलोमीटर की परिक्रमा है। अभी तो बहुत छोटे हो गए हैं। हाँ, एक बार प्रभु जी लेक्चर में बता रहे थे कि पहले गोवर्धन इतने बड़े थे कि सूर्य के जो घोड़े हैं उसकी घास चरते थे। सूर्य के घोड़े घास चरते थे, गिरिराज की हैं पहले, इतने विशाल थे। तो ये बहुत विशाल थे। हाँ, गिरिराज जी बहुत बड़े थे। 22 किलोमीटर की परिक्रमा है तो कितना बड़ा हो गया। और भगवान कितने बड़े थे? 7 साल। यहाँ 7 साल का कोई बच्चा है, ये कितना बड़ा होगा? अच्छा लड़की है, कितनी बड़ी होगी? 5 साल की होगी? 7 साल की है? ये 7 साल की ये 7 साल की बच्ची हैं, इतने बड़े भगवान होंगे। खैर उस समय थोड़ा शरीर ज़्यादा ऊंचा होता था, तो मान लो इतने बड़े होंगे। हाँ, तो भगवान ने कैसे उठाया था गोवर्धन? किस उंगली से? हाँ, बाएं हाथ की उंगली से, छोटी उंगली से उठाया था। उंगली से उठाया था? नहीं, नाखून से, यानी कि इस उंगली के नाखून से। और गिरिराज कितने बड़े हैं? 22 किलोमीटर परिक्रमा है जिसकी, कितने विशाल, और इस छोटी उंगली से, है ना बलवान। अभी कई लोग कई गुरु बोलते हैं हम भगवान हैं, तो उनके ऊपर क्या करो, 100 किलो का पत्थर रख दो उनके बोले उठा बेटा 100 किलो का पत्थर, तो उस गुरु की लीला वहीं समाप्त हो जाएगी तो ऐसे बहुत से गुरु हैं। तो अगर कृष्ण के बारे में जानना चाहते हो तो पूरा जानो। चलो थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, अरे कृष्ण ने तो लीला की थी, गोपियों के साथ लीला की थी, बस वही लीला बताते हैं। तो वो बहुत लंपट है, वो करे तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला तुम कर ही नहीं पाओगे लीला, तुम्हारी लीला समाप्त हो जाएगी। भाई उन्होंने तो अग्नि पी ली थी, कहाँ की? जंगल की अग्नि सारी पी ली थी। जब जंगल में आग लग गई तो बच्चे घबरा रहे थे, बोला तुम सब आराम से आंखें मीचो। सबने आंखें मीची,
भगवान ने सारी अग्नि पी ली। आप बोलोगे नहीं मैं ये नहीं मानता, हाँ ये क्या है, आपकी मानसिक वह वो है, आप गलत बोल रहे हो। तो फिर वो भी गलत है, फिर रासलीला किया भगवान ने वो भी गलत है। नहीं नहीं वो सही है, वो तो किया था उसने, लेकिन ये गलत है। तो अगर मानना है तो पूरा मानो ना। यहाँ पर आप बोलो बिल्कुल नहीं मानते हम भगवान को, हैं थोड़ा थोड़ा मानते हैं, थोड़ा नहीं मानते हैं, तो इससे क्या होगा। हमारे शिला प्रभुपाद जी बोलते थे क्या, अर्ध कुकुट न्याय, मुर्गे का आगे का हिस्सा बहुत महंगा पड़ता है, उसे खाना खिलाना पड़ता है, पीछे का हिस्सा बढ़िया है मुर्गी का, क्या होता है उसमें अंडा निकलता है। तो मैं क्या करता हूँ, आगे का हिस्सा काट देता हूँ, हमेशा मुझे अंडा मिलता रहेगा और कुछ खिलाना भी नहीं पड़ेगा। हाँ तो आगे का हिस्सा काट दिया उसने, उसको अंडा मिलना भी बंद हो गया। हाँ तो उसी तरीके से लोग करते हैं, भगवान की जो लीला उनको पसंद आती है अपने हिसाब से उसको मान लेते हैं, और जो पूरा शास्त्र में इतना बताया गया है भगवान के बारे में वो नहीं मानते, हम नहीं मानते। हाँ तो ये उनकी मानसिकता है। तो फिर क्या हुआ, ये कितने बड़े बलवान हैं। तो ये तो आप बोलोगे चलो ठीक है गिरिराज उठा लिए, क्या इससे बड़ा भी कोई बलवान हो सकता है। एक बार भगवान ने क्या करा, पृथ्वी कहाँ गिर गई थी, गर्भ सागर में गिर गई थी, तो उन्होंने क्या करा, कैसे उठाया पृथ्वी को, अपने दांतों से हैं, वराह रूप में अपने दांतों से उठा लिया उसको। नहीं कितना बड़ा बलवान है, कितना बड़ा बलवान। अब उस पृथ्वी में सारे समुद्र भी हैं, कितना बड़ा पृथ्वी है, कितनी बड़ी पृथ्वी है, दांतों से उन्होंने उठा लिया। सर गिरिराज जी भी उसमें होंगे, सब होंगे उसमें। तो देखिए कितना बड़ा बलवान है। हाँ। और वो भी पृथ्वी भी चलो बहुत छोटी है, ये ब्रह्मांड जितने हैं ना, ये आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी है, फिर नीचे क्या है, अतल वितल महातल रसातल पाताल, और ऊपर हैं भुवरलोक स्वरलोक जनलोक महलोक तपोलोक हैं सतोलोक, जितने भी ये लोग हैं ये सारा एक ब्रह्मांड बनता है। और ये सारे ब्रह्मांड कहाँ से निकलते हैं, हाँ भगवान के रोम से निकलते हैं, रोमकूप से निकलते हैं। हाँ तो उनके इतने ब्रह्मांडों का तो वो अपने शरीर में धारण करते हैं। हाँ तो कितने बड़े बलवान है। हाँ कोई लिमिटेड है क्या है, फिर अनलिमिटेड है। आगे तो भगवान इतने शक्तिशाली हैं, इतने बलवान हैं। दो हो गए, अब तीन, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है? हाँ यशवान, धनवान हो गया, बलवान हो गया, अब यशवान। तो कोई हो सकता है यहाँ पर यशवान बहुत लोग व्यक्ति हैं, कई लोग यशवान है। कौन यशवान है? जैसे सचिन तेंदुलकर है, सब जानते हैं उसको, जानते हैं ना, सभी लोग जानते हैं। कौन है सचिन तेंदुलकर, कौन है, खिलाड़ी है ना, क्रिकेटर, सब जानते हैं ना। और कौन है, और कौन यशवान है, बताइए कोई भी हो। अमिताभ बच्चन है, बहुत यशवान है, सब लोग जानते हैं, है ना। और नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी बहुत यशवान है, काफी हैं, हम सभी जानते हैं। इसी तरीके से बहुत से हैं जिनको यशवान। लेकिन जो है आप देखेंगे ना, विदेशों में जाएंगे तो कई जगह क्रिकेट नहीं खेला जाता है, क्रिकेट को पसंद नहीं किया जाता है, तो वहां पर सचिन तेंदुलकर कौन है जानते नहीं है। अमिताभ बच्चन भारत या आसपास के लोग, एशिया में लोग जानते हैं, एशिया के बाहर लोग बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम लोग जानते हैं, नहीं जानते अमिताभ बच्चन कौन है। हाँ यहाँ नरेंद्र मोदी को भी, उनकी भी एक लिमिटेशन है। हाँ बहुत कम लोग जानते हैं, है? लेकिन भगवान को कितने लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं, सब, पूरे ब्रह्मांड में सब, चाहे वो किसी रूप में जानते हैं, चाहे बोलेंगे नहीं वो एक ज्योति है, तो ज्योति भी क्या है, उनका एक पार्ट है शरीर का ही। और कई लोग बोले अरे हम भगवान को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते लेकिन जानते तो आप। हाँ आपने भगवान नाम तो सुना है, नाम नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन जानते हैं आप, सब जानते हैं
भगवान के बारे में, वो किसी भी रूप में जानते हैं। हाँ, कोई बोलता है निराकार है, वो तो निराकार है, तो निराकार भी उनका एक पार्ट है, उनका एक पार्ट है। हाँ, कोई साकार मानता है तो ठीक है, भगवान साकार है। हाँ, कोई किसी रूप में मानता है, कोई बोलता है मैं तो मानता हूँ कि शिव जी भगवान है, चलो ठीक है। हाँ, शिव जी के भगवान के रूप में, वो भी क्या है, उन्हीं का ही पार्ट है। हाँ, तो किसी रूप में जानते हैं भगवान को, सब जानते हैं। और देखिए कैसे यशवान है, आप एक बड़ा ताज्जुब मानेंगे कि भगवान इतने यशस्वी हैं, उनका यश गाते गाते लोग अमीर बन गए, धनवान हो गए। आप देखें अनु जलोटा गाता है ना, उनने एक लीला की थी, क्या लीला की थी, माखन की चोरी। आप क्या चोरी करना अच्छी बात है? हैं? आपका बेटा है, जैसे ये बच्चा है, अब ये किसी के घर में जाके चोरी कर ले, उसका मोबाइल चुरा के ले आए, हाँ, तो क्या अनु जोटा बैठ के गाएगा कि कितना प्यारा बच्चा है, घर से, पड़ोसी के घर से मोबाइल चुरा के ले आया? गाएगा कोई? लेकिन भगवान की देखिए हर लीला मधुर है। एक आचार्य ने तो एक मधुरा अष्टकम लिख दिया, क्योंकि सारी हर चीज मधुर है। उनका गाना मधुर है, उनका चलना मधुर है, उनका बोलना मधुर है, हाँ? सब मधुर है, मधुरा अष्टकम कर दिया उन्होंने। तो यानी कि चोरी भी मधुर है उनकी, चोरी के बारे में लोग गा गा के अमीर हो रहे हैं। हाँ? तो अनु जलोटा क्या आता है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भगवान ने माखन 5000 साल पहले खाया था, लोग आज भी गा रहे हैं, हैं? और गाते गाते अमीर हो गए। कितना बड़ा यश है, कितने यशवान है। हाँ? तो कोई लिमिट है यश की? क्या है? अनलिमिटेड। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे? 3 हो गए। कब तक होता है? 2 बजे तक ना? ओके। अभी हम लोग जाएंगे, हाँ, ज्ञानवान, सौंदर्यवान। इससे पहले सौंदर्यवान। तो सुंदर इस संसार में कौन सुंदर है बताइए? बताइए, बता दीजिए, शर्माइए मत। हाँ, हाँ, मिस वर्ल्ड कौन है बताइए ना? हाँ, वो पता है, ऐसा पता है। हाँ, सुष्मिता सेन हो गई। और हाँ, मानुषी, मानुषी, चलो जो भी है, मानुषी है, वही मानुषी है, चलो ठीक है, मानुषी हो गई। और ऐश्वर्या राय हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं जो कि सुंदर, बहुत सुंदर हैं। हाँ, लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे ना, वो लोग सारा उनका सौंदर्य पूरा ढल जाता है। अभी आप देख लेंगे ना, पुरानी जो हीरोइन थी, जिससे लोग क्या गीत गाते थे, हैं? तुम्हारे तो कई गाने होंगे, आप लोग याद होगा कि भैया 7 जन्म तक तुम्हारे साथ रहेंगे, ये रहेंगे। लेकिन अभी 1 जन्म भी रह नहीं पा रहे हैं वो जिन्होंने इतने गाने गाए थे। हाँ, अभी बेचारी वो क्या करते हैं, अपनी झुर्रियाँ हटाने के लिए बहुत प्रयास करती हैं, लेकिन झुर्रियाँ नहीं बस चलती रहती हैं, झुर्रियाँ भी रहती हैं हमेशा। हाँ, बाल सारे सफ़ेद पड़ जाते हैं, शरीर से सारा गंध निकलता है। हाँ, और कईयों ने शरीर छोड़ दिया। तो सौंदर्य क्या है, एक बहुत लिमिटेशन है। और लेकिन अगर आप देखेंगे ना, आप जाएंगे ऐश्वर्या राय को अगर आप सामने देखेंगे ना, तो उतना सुंदर आपको नहीं दिखेगी जितना टीवी में दिखती हैं। वो सब क्या है, सारा मेकअप के वजह से वो आपको सुंदर दिखते हैं, उतना सुंदर नहीं है। अब मान लो है भी, तो एक क्या है, एक लिमिटेशन है, थोड़े समय के लिए है, और बहुत ही तुच्छ है। यहाँ तक कि स्वर्ग की जो देवियाँ हैं ना, वो लोग, उनके शरीर से जब वो निकलती हैं बाहर, तो उनके शरीर से सुगंध निकलती है, वो 8 किलोमीटर तक जाती है। इतने सुंदर हैं कि स्वर्ग के जो देवता हैं, वो यहाँ के मनुष्यों को देखना भी नहीं चाहते हैं, इतना उनको बेकार लगता है मनुष्यों का शरीर।
तो ज़्यादा इस भौतिक जगत में हम लोग सुंदर समझते हैं, लेकिन उनके लिए कोई सुंदरवान नहीं है। वो मनुष्य बिल्कुल सुंदरवान नहीं लगते देवताओं को। देवता जो हैं, यहाँ तक कि भूमि पर पाँव भी रखना नहीं चाहते हैं, उनको इतना बेकार लगता है पृथ्वी। हाँ, लेकिन जैसे कि आप मान लीजिए एक बंदर है, उसको बंदरिया क्या लगेगी, बहुत सुंदर लगती है, उसको आकर्षित करती है। यहाँ जैसे कोई भी कबूतर है, उसको कबूतरी बहुत आकर्षित करती है। वैसे हम लोगों को, हम लोग पृथ्वी पे हैं तो हमें ये लगता है बहुत आकर्षणमान है, बहुत सुंदर है, लेकिन इतना सुंदर नहीं है। हाँ, स्वर्ग के मुकाबले देखा जाए, उससे ऊपर के लोगों के मुकाबले देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। हाँ, फिर भी आप मान लीजिए ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या है, एक लिमिटेशन है सुंदरवान। हाँ, लेकिन भगवान कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, यानी कि करोड़ों कामदेव इकट्ठे हो जाएं और वो एक में समा जाएं। आप मान लीजिए भौतिक जगत का एग्जाम्पल ले लीजिए, ऐश्वर्य राय सुंदर है ना, ऐसी करोड़ों ऐश्वर्य राय हो जाएं और वो एक में समा जाएं, तो भी कृष्ण से कोई समानता नहीं हो पाएगी। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, यानी उससे भी ज्यादा शोभावान है। करोड़ों कामदेव इकट्ठे हो जाएं। एक बार कामदेव ने क्या किया, उन्होंने शिव जी को आकर्षित कर लिया था। हाँ, तो वो सोच रहे थे कि मैंने शिव जी को आकर्षित कर लिया, अब मैं कृष्ण को भी आकर्षित करता हूँ, देखता हूँ है। तो कृष्ण के जब सामने गए वो उनको आकर्षित करने के लिए, तो क्या हुआ, वो खुद ही आकर्षित हो गए वो खुद ही आकर्षित हो गए। इसलिए कामदेव का एक नाम क्या है, मदन। और उस मदन को भी जिसने आकर्षित कर लिया वो कौन है, मोहन, मदन मोहन। इसलिए भगवान का नाम पड़ गया मदन मोहन, कृष्ण का नाम मदन मोहन पड़ गया, क्योंकि उन्होंने कामदेव को भी आकर्षित कर लिया। हाँ, हरे कृष्णा। मोबाइल पे बात ना करें, हरि बोल, यहाँ पे बात ना करें। अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है तो आप बाहर जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हाँ, तो मदन मोहन पड़ गया वहाँ। तो वो इतने इतने आकर्षित करने वाले हैं। जितनी भी वहाँ पे माताएं हैं ब्रज में, वो सब उनको देखकर, कृष्ण को देखकर आकर्षित होती थी, कहती थी मेरा ऐसा पुत्र होना चाहिए, क्यों नहीं कृष्ण मेरा पुत्र हो। और जितनी भी ब्रजबालाएं थी वो सब उनको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। हाँ, इसी तरीके से जो वरिष्ठ ग्वाल बाल थे वो भी उनको पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। गौएं, गाय क्या चाहती थी, मेरे थन का, मेरे स्तनों का ये पान करें, थन का पान करें, गाय चाहती थी। गाय उनको बछड़े के रूप में चाहती थी। हाँ, तो भगवान ने क्या करा, सबको मौका दिया ना। एक दिन सबको मौका दिया, जब ब्रह्मा ने सारे ग्वाल बार बछड़ों गाय की चोरी कर ली, तो भगवान ने सबको मौका दिया। उन्होंने उतने ही गाय बना ली, उतने ही बछड़े बना लिए, उतने ही उनके जो बंदर वगैरह थे वो सब बन गए, उतने ही ग्वाल बार बन गए सब। और सब लोग वैसे ही जैसे थे, उनकी शक्लें वैसी शक्लें बना ली। और वो सब अपने अपने माँ के पास गए, अपनी अपनी गाय के पास गए। तो सब ने सोचा कि मेरा बछड़ा है, लेकिन वो इतना आकर्षित हो जाती थी क्योंकि कृष्ण थे वो वास्तव में। वो गिराज पे गाय, वो घास चर रही थी गाय, और बछड़े को देख के, बछड़े हालांकि बड़े थे लेकिन वो वहां से भागती हुई आ रही हैं, कई बार उनको कांटे उटे भी चुभ रहे हैं, लेकिन वो इतना उतावली हो गई उनको स्तन पान कराने के लिए। उनके स्तन से क्या कर रहा है, थन से दूध चू रहा है। बच्चे बछड़े बड़े हैं फिर भी हैं, माँ और ग्वाल बालों को गुस्सा आई कि अरे क्या कर रहे हैं, गाय कहाँ भागी जा रही हैं। तो वो उनको मारने के लिए दौड़े, पकड़ने के लिए। लेकिन जब उन्होंने अपने बच्चों को देखा तो वो सोचते कि अरे मेरा बच्चा, वो उतने आकर्षित हो गए, वो अपने बच्चों को उठाने के लिए चले गए। हालांकि बच्चे क्या थे, बड़े थे। अब जैसे 7-8 साल का बच्चा है तो आदमी थोड़ी गोदी में उठाएगा, लेकिन वो लोग उठाने लगे, इतने आकर्षित हो रहे हैं, चूम रहे हैं उसको। ऐसे माताओं की भी हालत हो गई थी। तो कृष्ण कितने सौंदर्यवान है, कितने सुंदर है।
कि सब चाहते हैं कि वो कृष्ण मेरे हो जाए। हाँ, इसलिए आप देखिए कि कितनी कितनी गोपियां जो है उनसे आकर्षित थी। आप भगवान की जानते हैं कितनी गोपियां थी? आप बोल तो दिया आपने कि हाँ भाई वो करे तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आप पता है वो लीला उन्होंने कैसे की है? जो रास लीला हुई थी उस समय कितनी गोपियां थी? हाँ, कितनी गोपियां थी? हाँ, 16,108। 16,108 तो पत्नियां थी, महिषियां थी, उनकी रानियां थी, वो द्वारका में थी। अभी हम ब्रज की बात कर रहे हैं। ब्रज में कितनी गोपियां थी? कितनी थी? 4-5 नहीं अपने हिसाब से बोल रहे हैं। हाँ, कोटि कितनी? 1 करोड़? 1 करोड़? कितनी करोड़? 1 अरब है। 1 अरब। अभी तो 1 अरब लड़कियां भी नहीं होंगी अभी यहाँ भी भारत में 1 अरब लड़की नहीं होंगी, लेकिन उस समय 1 अरब गोपी थी। अगर विश्वास करते हो तो पूरा करो, है ना, तब आपको मालूम पड़ेगा तुम्हारा कैरेक्टर वास्तव में लीला है। वहां की लीला की समानता नहीं कर सकते। 1 अरब गोपियां हैं। किसने बताया? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, कि 1 अरब गोपियां हैं। और कृष्ण कितने थे? हैं? एक थे। सारी गोपियों के बीच में देखना, देखो वहां पे देखो, सारी गोपियों के साथ है ना कृष्ण। सारी गोपियों के बीच में एक कृष्ण थे, तो कितने हुए? 1 अरब तो गोपियां हैं, 2 गोपियों के बीच में एक कृष्ण है, तो कितने हुए? 50 करोड़। 50 करोड़ हुए ना, है ना। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ऐसा बताया जाता है। और माता जी हरि बोल, माता जी हरे कृष्णा, हल्के से बात करिए। हाँ। बैठ जाइए, बात मत करिए। तो 1 अरब गोपियां हैं, हाँ, और कृष्ण कितने हैं? 50 करोड़ ऐसा कहा जाता है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया कि एक ही कृष्ण है, हाँ, और 1 अरब गोपियों के बीच में। लेकिन वो कैसे दिख रहे हैं? सबको लग रहा है कि कृष्ण मेरे पास हैं। कैसे लग रहा है? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, देखिए आपके मन की गति कितनी है? मन की गति कितनी है? हैं? बहुत लंबी बहुत गति है। अभी आप चाहो तो सीधे बॉम्बे पहुंच जाओ, अमेरिका पहुंच जाओ, तुरंत मन से सोचते हैं हम लोग। कहाँ पहुंच जाते हैं मन से? हैं? बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। नहीं, गोलोकधाम तो नहीं पहुंचोगे, लेकिन हैं तो बहुत जगह। और मन से भी ऊपर क्या है? बुद्धि है। बुद्धि से ऊपर क्या है? परमात्मा है। जब मन की इतनी स्पीड है तो परमात्मा की कितनी स्पीड होगी? हाँ, अनलिमिटेड है। जब परमात्मा की इतनी स्पीड है तो परमात्मा के भी जो क्या है? अधिष्ठाता है, वो है भगवान। है? परमात्मा कौन है? विष्णु है, जनार्दन जिसका नाम है, विष्णु है, क्षीरोदशाय विष्णु। और क्षीरोदशाय विष्णु कहाँ से आए हैं? वो भी कृष्ण से ही हैं। वो भी एक उनकी कला मात्र है, कला का भी अंश है। तो वो हैं क्षीरोदशाय विष्णु जो परमात्मा रूप में है। और उसके भी कारण कौन है? भगवान है। परमात्मा के कारण ही भगवान है। तो एक मन की इतनी स्पीड है तो परमात्मा की कितनी स्पीड होगी और भगवान की स्पीड कितनी होगी? तो वो जब घूम रहे हैं सारी गोपियों के बीच में, तो क्या लग रहा है उनको? सबको लग रहा है मेरे पास हैं। वो इतनी स्पीड से घूम रहे हैं। तो एक ही कृष्ण है। आपने सही बोला, है? एक ही कृष्ण है, लेकिन वो 1 अरब गोपियों के साथ है। कोई यहां पर है ऐसा लड़का जो बोल सकता है कि 1 अरब लड़कियां मुझे पसंद करती हैं? बोल सकता है कोई? है? तो क्या है? एक शब्द हमने बताया था, क्या? अनलिमिटेड। याद रखिए इसको। तो कितना कृष्ण का कितना सौंदर्य है और हमारा लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है?
ये हमारी कंपनी है, हैं? कृष्ण का अनलिमिटेड, भगवान का है। तो ये है सौंदर्यवान। अब कौन सा बचा? 2 बज गए। अब आता है ज्ञानवान। ज्ञानवान तो हमारे पास 6 मिनट रह गए हैं, 3-3 मिनट कर लेते हैं। तो ज्ञानवान, अब किसी के अंदर ज्ञान होता है, बहुत ज्ञान होता है। जैसे आप देखेंगे, कौन है ज्ञानी है भौतिक जगत में? इस जगत में कौन कौन ज्ञानी है? साइंटिस्ट, बहुत साइंटिस्ट हैं। आप देख रहे हैं, ये पंखा चल रहे हैं, बल्ब जल रहे हैं, ये माइक है। अगर हम ऐसे बोलेंगे तो आप बहुत कम लोग सुन पाएंगे, लेकिन आप तक आवाज़ जा रही है दूर तक। कितनी दूर तक जाएगी आवाज़? जितने मर्जी स्पीकर लगा लो, माइक लगा लो, हैं? एक माइक से हो सकता है काम, स्पीकर लगा लो, जितने लगा लो, बहुत दूर तक आवाज़ जाएगी। और मोटरसाइकिल है, कार है, हवाई जहाज है, रॉकेट्स हैं, बहुत बहुत जिन्हें बनाया है बड़े ज्ञान होगा, बहुत ज्ञानी होंगे। हाँ, कितना ज्ञान है, बहुत ज्ञान है उनके अंदर। हाँ, लेकिन सब क्या है, क्या बताया था हमने? लिमिटेड है। हाँ, एक लिमिटेड ज्ञान है। अब भगवान का ज्ञान क्या है? कैसे अनलिमिटेड है? हैं? देखिए, एक आपने नारियल पानी पिया होगा सबने, है? नारियल पानी पिया ना? तो नारियल कहाँ पे लगता है? पेड़ पे। और कितना ऊपर होता है? काफी ऊपर होता है ना, काफी ऊपर होता है नारियल। हैं? नीचे से उसको कोई पंप करता है? टुल्लू पंप लगा हुआ है? क्या लगा है? नीचे का क्या लगा हुआ है? कैसे जाता है उस तक पानी? पानी कैसे जाता है? हैं? सब प्रकृति के द्वारा होता है। अब ये साइंटिस्ट से पूछोगे ना कैसे होता है, सब कहते हैं बाय नेचर, नेचर के द्वारा होता है। अरे किसका नेचर? तो वो समझ नहीं पाते हैं। शिला प्रभुपाद जी सिर्फ एक व्यक्ति थे जिन्होंने पूछा कि किसका नेचर। वैसे सब लोग ये बोलते हैं अरे ये नेचर, नेचर है, ये प्रकृति के द्वारा होता है। अरे सूर्य कैसे उगता है? प्रकृति के द्वारा उगता है। अरे किसकी प्रकृति है? नेचर का मतलब क्या हुआ है? हिंदी में नेचर का मतलब क्या हुआ? स्वभाव है। किसका स्वभाव है? ये किसका स्वभाव है कि आपको नारियल दे रहा है? नारियल क्या है? जितने भी पेय पदार्थ होते हैं ना, सबसे स्वास्थ्यवर्धक नारियल होता है। हाँ, नारियल में बहुत गुण होते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। हाँ, तो वो आजकल देखिए पानी कितना दूषित हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको फिल्टर पानी मिलेगा उस नारियल में। हाँ, और बहुत स्वास्थ्यवर्धक पानी मिलेगा आपको। कोई पंप नहीं लगा हुआ है नीचे। एक बार एक व्यक्ति था तो उसने भगवान की गलतियां देखना चाहा कि मैं देखता हूँ भगवान की बहुत सारी गलतियां हैं, तो वो गलती देखने गया। तो उसने देखा था कि कद्दू, जानता है ना कद्दू, पंपकिन, तो वो कैसे लगता है? एक छोटी सी बेल में लगता है, देखा ना आपने, जमीन पे लगता है। हाँ, तो उसने बोला देखो एक छोटी सी बेल है, उसमें इतना बड़ा फल लगा दिया है, कितनी बड़ी गलती है। ऐसे करते 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 बहुत सारी गलतियां देखता रहा। फिर वो एक नारियल देखा उसने, नारियल का, और कहता देखो कहाँ लगा रखा है, इतना ऊपर, इतना छोटा फल है, इतना ऊपर लगा रखा है, क्या जरूरत थी भाई? तुम अगर इतना ऊपर लगा रहे हो तो बड़ा फल लगाओ। कहीं यहाँ पे कद्दू लगाना चाहिए, हाँ, वहां पे नारियल लगाते। कितनी गलती की है इसने। हाँ, बहुत सारी गलतियां हैं। तो ऐसे गलती देखते देखते फिर उसको वही नारियल के पेड़ के नीचे ना गलतियां देखते देखते उसे नींद आ गई, सो गया। फिर एक पक्षी ने क्या करा, वो नारियल खा रहा था, तो उससे अचानक क्या हुआ, वो टूट गया नारियल और सीधे उसके खोपड़ी में लगा। और वो उठ खड़ा हुआ सीधा, बोला अरे बाप रे, अगर यहाँ पे कद्दू लगा होता तो क्या होता। तो उसने बोला भगवान जो आपने किया है वही सही है, गलती मेरी है, आपकी गलती नहीं है। तो भगवान ऐसे कर रहे हैं। अब देखिए ये सूर्य, देखिए सूर्य क्या है, प्रभु जी एक बार लेक्चर में बता रहे थे, ये सूर्य आप देखिए कैसे रखा हुआ है, पता है आपको? अगर ये 1 इंच नीचे आ गया ना तो क्या होगा, हम सब जल जाएंगे। और 1 इंच अगर ऊपर चला गया तो हम सब क्या हो जाएंगे,
बर्फ बन जाएंगे। हाँ, तो कैसे भगवान ने उसको रखा है सूर्य को? हाँ, और कितनी स्पीड है इसकी? कितनी स्पीड है सूर्य की, है ना? पृथ्वी कितनी स्पीड से चलती है बताइए साइंटिस्ट के अनुसार? हाँ, पृथ्वी घूम रही है ना, सूर्य का चक्कर लगा रही है, या सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है? क्या हो रहा है? दोनों अलग अलग बातें हैं। शास्त्र के अनुसार कुछ है, साइंटिस्ट के अनुसार कुछ है। आप साइंटिस्ट के अनुसार मान लीजिए कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो कितनी स्पीड है? 308 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है ना। आप 308 किलोमीटर की स्पीड से कोई चीज जाएगी, मान लीजिए, पहले तो 308 किलोमीटर कोई स्पीड से जाता नहीं है, 200 किलोमीटर जा सकता है, 250 किलोमीटर जा सकता है, कोई वो भी बहुत तेज हो जाती है 250 किलोमीटर। अब तो अगर वो, तो कितना झटका आएगा। लेकिन आप देखिए, पृथ्वी चल रही है, आपको कोई झटका आ रहा है? कुछ हो रहा है महसूस? आप भी घूम रहे हो साथ में, तो पता ही नहीं लग रहा है, आप आराम से चल रहे हो। हाँ, तो कितना ज्ञान है। हाँ, बहुत ज्ञान है। हाँ, एक साइंटिस्ट है, वो कह रहा है कि ये बाई चांस हुआ था कभी, एक बिग बैंग थ्योरी रहती जो, हाँ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, उसमें से सूर्य निकला, चंद्रमा निकला, और सब अपनी अपनी जगह स्थापित हो गया। कितनी मूर्खता है। अरे भाई, विस्फोट से कुछ बनता है या बिगड़ता है? बॉम्बे में जो विस्फोट हुआ था, तो उसमें से कितनी बिल्डिंग निकली? कितनी बिल्डिंग निकली बिल्डिंग ध्वस्त हो गई हैं, कितने लोग मर गए। लेकिन ये कैसा साइंटिस्ट है, कहता है बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। शिला प्रभुपाद ने बोला चलो अच्छा मान लिया विस्फोट हुआ था, तो विस्फोट किसने किया था? ये बताओ, उसमें सूर्य चंद्रमा किसने भर दिया था? उसमें पहाड़ किसने भर दिया? उसमें नदियां किसने भर दिया? समुद्र किसने भर दिया? हाँ, एक बार एक शिला प्रभुपाद ने पूछा, बताइए पानी का फार्मूला क्या है? बताइए क्या फार्मूला है? H2O है, हाइड्रोजन की 2 मात्रा, ऑक्सीजन की 1 मात्रा इकट्ठी कर लो तो पानी बन जाता है? तो बोला बनाओ, टेप जो है वो साइंटिस्ट बना के लाया। ठीक है, बोला आपने क्या करा? बोला मैंने हाइड्रोजन की 2 मात्रा इकट्ठी करी और ऑक्सीजन की 1 मात्रा इकट्ठी करी, मैंने पानी बना दिया। देखो ये तो बड़ी बात नहीं है। तो शिला प्रभुपाद ने बोला तुमने पानी कितना बनाया? 1 गिलास पानी। अब उस साइंटिस्ट के बारे में सोचो, उसने कितना हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन इकट्ठा किया होगा, जिसने समुद्र बनाया होगा। हाँ, कितना किया होगा? लिमिटेशन है क्या है? अनलिमिटेड है। कितना समुद्र में पानी है? कितना पानी है? अनलिमिटेड है। और पानी कहीं खराब ना हो जाए, कहीं पानी रखे रखे क्या हो जाता है, बदबू मारने लगता है। तो उन्होंने क्या करा, उसमें नमक डाल दिया। कितना नमक डाला है? अनलिमिटेड। हाँ, नमक भी डाला तो अनलिमिटेड है, नमकीन पानी है, खराब भी नहीं होगा। अब वो पानी क्या होता है, सूर्य उसको क्या करता है, भाप बनाता है, जिससे क्या बनते हैं, बादल बन जाते हैं। और बादल क्या करते हैं, फिर वो बरसते हैं। और कौन इकट्ठा करता है उनको? पहाड़ उसको इकट्ठा कर लेते हैं, और क्या बन जाता है, वो बर्फ बन जाता है। आप लोग गए होंगे ना बद्रीनाथ केदारनाथ में, देखा होगा सब कुछ, ये सारा कुछ प्रैक्टिकल देख सकते हो आप। बद्रीनाथ में हमने खुद देखा है, वहां पर बर्फ के पहाड़ बन जाते हैं। और फिर बर्फ के पहाड़ क्या बोलते हैं, सारे साल पिघलते हैं, और फिर नदियों के जरिए वो आपके घर तक आ गया पानी। ठीक है, आपके घर तक आ गया और ये मीठा पानी बन गया, वही समुद्र का पानी। और फिर वही पानी जो है समुद्र में चला जाता है, फिर वो बादल बनते हैं। ऐसे ऐसे करते हुए क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है। अगर वो पहाड़ों पे 100 साल तक पानी, जो बर्फ जो है, पानी नहीं बनता तो क्या बन जाता है, वो स्फटिक क्रिस्टल जो आप पहनते हैं ना, क्रिस्टल की जो वो पहनते हैं, तो बर्फ ही होता है वो। तो वो क्या है, 100 साल तक अगर पानी नहीं बना बर्फ, तो वो क्रिस्टल बन जाता है। आप लोग गले में पहनते हैं उसको, वो बर्फ ही होता है। क्या ज्ञान है, कैसे कैसे पानी आपके पास आ गया। और सबके पास पानी जाता है ना। तो खैर बहुत कुछ हो जाएगा, टाइम तो काफी बहुत हो गया। अब हम लास्ट में बोल देते हैं त्याग हैं। तो कई लोग इस भौतिक जगत में त्यागी हैं, जैसे सन्यासी होते हैं, बहुत लोग त्यागी होते हैं।
हैं। लेकिन भगवान कितने बड़े त्यागी हैं, कितने बड़े त्यागी हैं। सारे संसार का जो मालिक है, हैं, जैसे मान लिया अंबानी है, तो वो बोल सकता है कि ड्राइवर से बोल सकता है कि तुम पीछे बैठो, मुझे बताओ गाड़ी कहाँ ले जानी है, हैं, मैं चलाऊंगा, आप सरकार पीछे बैठिए, मुझे बताइए कि मैं कहाँ गाड़ी ले चलूँ। तो कौन किया? भगवान ने किया। ये देखिए चित्र, भगवान क्या गए हैं, तो सारे संसार के जो मालिक हैं, लेकिन कई बार वो इतने बड़े त्यागी हैं कि वो अपने भक्तों के भी क्या सेवक बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर रथ हाँक रहे हैं भगवान, और अर्जुन कैसे इशारा करता था भगवान को, हैं, पैर से इशारे करता था, इधर चलो इधर। हाँ, कितना बड़ा त्याग है। भगवान राम देखिए राज्य के पीछे कितने झगड़े हो जाते हैं। अपने पिताओं को लोगों ने बंदी बना लिया, किसने? औरंगजेब ने। हाँ, किसको? शाहजहां को बंदी बना लिया। ऐसा ऐसा इतिहास है लोगों। लेकिन भगवान राम कैसे थे? वो कह रहे हैं भैया तुम ले लो राज, भरत को बोलना है, भरत बोला नहीं आप लो। कितना त्याग है, कोई चिंता नहीं। उन्होंने बोला कि कैकेयी ने क्या वर मांगा है? कहते हैं उन्होंने बोला आपके लिए 14 वर्ष का वनवास। कोई बात नहीं। अरे दशरथ तो बेहोश हो गए। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, माता ने बोल दिया तो ठीक है। तुरंत उन्होंने कपड़े पहन लिए त्यागी के, कोई चिंता नहीं, त्यागवान। और फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं भगवान, तो त्यागी सन्यासी हैं। हाँ, तो इस तरीके से बहुत बड़े त्यागी है भगवान। तो इस 6 ऐश्वर्य से जो युक्त होता है उसे भगवान कहते हैं, है ना। और इसी 6 ऐश्वर्य से कोई आकर्षित करता है ना। धन से कोई धनी होता है तो आकर्षित करता है, बलवान होता है तो आकर्षित करता है, ज्ञानवान होता है वो आकर्षित करता है, त्यागी होता है वो आकर्षित करता है, सन्यासी आकर्षित करते हैं, और यशवान कोई होता है तो आकर्षित करता है, और सौंदर्यवान तो आकर्षित करता ही है। तो यानी कृष्ण का क्या अर्थ है? कृष्ण शब्द का क्या अर्थ है? हाँ, कृष्ण मतलब आकर्षति थी, कृष्ण जो आकर्षित करे वो उसे कृष्ण कहते हैं। तो भगवान का अर्थ होता है जो 6 ऐश्वर्य से युक्त है। कृष्ण का अर्थ है जो आकर्षित करे, तो इस 6 ऐश्वर्य से आकर्षित करता है, यानी कि कृष्ण ही भगवान है। अब इसमें कोई डाउट है? हो गया ना, दोनों चीज क्लियर, ठीक है ना। धनवान, यशवान, सौंदर्यवान, त्यागवान, बलवान और त्यागवान, धनवान, तो इनसे ही आकर्षित करता है। तो 6 ऐश्वर्य से जो आकर्षित करता है उसे कृष्ण कहते हैं, और 6 ऐश्वर्य से युक्त जो होता है उसे भगवान कहते हैं। तो कृष्ण भगवान है। अब ये भगवान को अलग अलग नाम क्यों दे दिए, ये कभी और कभी हम लोग चर्चा करेंगे। कहते हैं भगवान का कोई नाम ही नहीं होता, भगवान का नाम नहीं होता, तो ऐसे कैसे कृष्ण बोल दिए आपने? तो वास्तव में भगवान का कोई नाम नहीं है, लेकिन उनकी लीलाओं से संबंधित, उनके पार्षदों से संबंधित है, और उनके क्रियाकलाप से संबंधित बहुत सारे नाम हो सकते हैं। जैसे कृष्ण हमने बताया, कृष्ण का नाम नहीं है, लेकिन कृष्ण क्या है? क्योंकि वो आकर्षित करते हैं सबको, इसलिए कृष्ण है। यशोदा के पुत्र बने हैं तो इसलिए उनका नाम यशोदा नंदन हो गया। गाय का पालन करते थे इसलिए गोपाल हो गया है, और गायों को आनंद देते हैं इसलिए गोविंद हो गया। ऐसे सारे बहुत सारे नाम हैं। मदन को आकर्षित किया तो मदन मोहन हो गया है। सबको मोहित कर लेते हैं इसलिए उनका नाम मोहन है। तो ऐसे बहुत सारे नाम भी हो सकते हैं। आप बोलोगे कोई नाम नहीं है, वास्तव में कोई नाम नहीं है, लेकिन क्रियाकलाप से, पार्षदों से संबंधित बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ठीक है, कोई एक प्रश्न कर सकता है भाई? कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, हिंदी बोलिए, सब हिंदी जानते हैं, आप भी हिंदी जानते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे नहीं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अभी हम नहीं बात करेंगे। अभी यहाँ पे बहुत लोग है ना, नए लोग बैठे हैं, वो अभी ये बात समझ नहीं पाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो सब क्लियर करना पड़ेगा शुरू से ना। तो अभी उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। अभी जो हमने चर्चा की उसके बारे में किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। ठीक है, सब समझ गए ना बात को? तो अब आप लोग समझ गए भगवान कौन है? कृष्ण परम भगवान है। और भगवान का अर्थ क्या हुआ? जो ऐश्वर्यवान है। और ऐश्वर्य कितने हैं? 6 ऐश्वर्य हैं। कौन कौन से ऐश्वर्य हैं? हाँ, त्यागवान, सौंदर्यवान है,
तो 6 ऐश्वर्य से युक्त है, उसे भगवान कहते हैं। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। प्रभु जी कुछ बोलेंगे एक? हाँ। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि भगवान जो है असीमित हैं, प्रत्येक क्षेत्र में वो असीमित हैं और जितने जीव हैं वो सीमित है। कभी जीव को भी भगवान कहा जाता है, किसी जीव को भगवान कहा जाता है। जैसे कि भगवान नारद, भगवान इंद्र। तो 6 प्रकार के जो गुण हैं, 6 प्रकार के जो गुण हैं, उनमें कोई भी एक गुण अगर ज़्यादा मात्रा में होता है, सामान्य से ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उसको भी भगवान कहा जाता है। कोई ज़्यादा धनी है, धन में कुछ है, तो उसको भी भगवान कह देते हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान, उन्हें किसी ने भगवान नहीं बनाया। उनके पास 6 के 6 ऐश्वर्य असीमित हैं, तो वो ऐसे कृष्ण भगवान हैं। तो शास्त्रों में कई बार भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है किसी भी जीव के लिए, लेकिन हमें समझ लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस समय जो महीना चल रहा है, ये बहुत ही पवित्र महीना है, ये पुरुषोत्तम मास का महीना है। आप लोग जानते होंगे, लेकिन हम फिर भी आपको याद दिलाते हैं। ये 16 मई से शुरू हुआ है और 13 जून तक चलेगा। इस महीने में बहुत शक्ति है, बहुत पवित्रता है। अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो यहाँ पर दीपदान होता है। आप लोग दीपदान अपने घर में भी कर सकते हैं। रोज़ 7:30 से 9 बजे तक दीपदान होता है। गीता के 15वें अध्याय का पाठ होता है, तो आप लोग कर सकते हैं। और इस महीने में आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए, विशेष जाप करिए, भक्तों का संग करिए, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़िए, प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करिए, भक्तों का संग करिए। तो जितना आप करते हैं इसका बहुत लाभ है। ये बताया गया कि सामान्यतया 12,000 साल तक कोई गंगा जी में स्नान करे, और इस महीने में अच्छी प्रकार से स्नान कर ले, अच्छी चेतना के साथ में, तो वो बराबर है। सोचिए 12,000 साल तक गंगा में स्नान करना, 360 से गुणा करें 12,000 में तो 4,32,000 होता है। तो 4,32,000 गंगा स्नान एक तरफ है, और इस महीने में एक स्नान केवल शुद्ध चेतना में किया जाए तो बराबर होता है। तो ये महीने का जो है बहुत शक्तिशाली महीना है, बहुत पवित्र महीना है। तो आप इसका लाभ उठाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम बहुत ही सरल माध्यम से कृष्ण को समझ सकें, और जो कृष्ण के जो 6 ऐश्वर्य हैं, बहुत ही सिंपल और तरीके से प्रभु जी ने समझाया है। मुझे लगता है कि हम सबको याद हो गए 6 ऐश्वर्य हैं, और कृष्ण कौन हैं, कैसे कृष्ण नाम पड़ा, तो ये सबको अच्छी तरीके से आज समझ में आ गया होगा। तो इस बहुत ही सुंदर प्रवचन के लिए हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे।